हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू साइवी टैरो। आज हम पता करने की कोशिश करेंगे हु और व्हाट इज़ ड्रेनिंग योर एनर्जी। आपके सामने हैं 3 ब्यूटीफुल इमेजेस। टेक योर स्वीट टाइम, वीडियो को पॉज कीजिए और आपके पाइल को चूज़ कीजिए। आप एक से ज़्यादा पाइल को भी सुन सकते हैं। आई विल सी यू इन योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? पाइल नंबर 1, आप जब कभी ये रीडिंग को सुनेंगे आपने थोड़ी देर पहले माउथ फ्रेशनर खाया होगा या फिर आपको माउथ फ्रेशनर खाने की आदत होगी और आपके पॉकेट में हमेशा पैसे कुछ ना कुछ रह ही जाते होंगे। एंड प्लीज़ टेक इट एज अ साइन इफ़ इट इज़ येस, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलिए पता करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। पाइल नंबर 1, व्हाट आई एम सेंसिंग राइट नाउ इज़ आपके अंदर बहुत सारे लोगों की बातें जमा हैं। जैसे हमारे फिज़िकल बॉडी में 70-75% वाटर बॉडी होती है, आपके अंदर उतनी सारी बातें हैं। बहुत सारे लोगों की बातें ऐसे जमा हो गई है और कहीं ना कहीं आप उन बातों को सही समय पे निकाल नहीं पाते, वो आपके अंदर दब के रह जाती है। इसी वजह से आपको कभी ना कभी फ्लैशबैक ट्रिगर्स होते होंगे। आपका अचानक से मूड स्विंग होता होगा, सीवियर हेडेक्स होते होंगे या फिर आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज होते होंगे। प्लीज़ टेक इट एज अ साइन। ओके, अब क्या हो गया है ना, आपके अंदर इतनी सारी बातें हैं तो जब कभी अब आपके सामने कुछ भी बातें इनजस्टिस में होती हैं या आपके खिलाफ हो जाती हैं, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आने लगता है और आप गुस्से में ऐसी चीज़ें बोल देते हो कि सामने वाला बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। आपको रियलाइज़ होता है उस चीज़ का लेकिन बहुत देर बाद। और आप बहुत सुपर क्रिएटिव इंसान हैं, लेकिन लोगों की बातें आपको आपके काम से होल्ड बैक करती है। जहाँ आज आपको होना चाहिए था, कहीं ना कहीं वन ऑफ द रीज़न ऑफ योर ट्रिगर इज़ कि आप लोगों की बातें बहुत ज़्यादा दिल से ले लेते हो। पाइल नंबर 1, आप है ना, एक कोई ऐसा एक पर्टिकुलर साउंड है जिसके वजह से आपको बहुत इरिटेट होता होगा। प्लीज़ टेक इट एज अ साइन एंड इफ़ इट इज़ येस, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। फॉर एग्जांपल, बाइक का जो साइलेंसर होता है, जब ज़ोर से वो आवाज़ आती है, उसकी आवाज़ आपको इरिटेट करती होगी, या जनरेटर की, या ऐसी कोई आवाज़ है जो आपको बहुत इरिटेट करती होगी। मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि रिसेंटली स्लीपलेस नाइट्स होती होंगी आपकी, जहाँ पे पूरा टाइम आपका ओवर थिंकिंग में जाता है और आधी रात ऐसे ही गुजर जाती है। ऑल्सो यू आर अ वेरी डिस्ट्रैक्टेड सोल राइट नाउ, मतलब कोई भी ईजीली आपको आपके काम से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। आप अपने एक काम पे फोकस होंगे और कोई आके बोलेगा चल नीचे जाते एक छोटा सा राउंड मार के आते, ये चीज़ ज़रूरी है, तो आप उसकी बातों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और अपना जो मेन गोल है उसको भूल के आप डिस्ट्रैक्ट होके नीचे चले जाते हो। लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। ऑल्सो यू हैव क्रिएटेड अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इल्यूजन्स अराउंड यू, ख्याली पुलाव। ओके, देखिए मैं जो बोलूँगी वो बिल्कुल सच बोलूँगी। मुझे ऐसे स्वीट वे में बातें बताने नहीं आती। सो अगर आपको बुरा लगेगा तो आई एम सॉरी, बट आपको रियलिटी चेक की ज़रूरत है। जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऑल्सो पाइल नंबर 1, प्रीवियसली आप बहुत ही पीपल प्लीजिंग होंगे और आपका ऐसा है कि आपको सबको खुश रखना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हर चीज़ में खुश हो ही जाएगा। आप थक जाओगे सबको प्लीज़ करते करते, आप थक जाओगे सबको खुश करते करते, फिर भी कहीं ना कहीं आप कम ही पड़ोगे। पाइल नंबर 1,
यहाँ पे आप आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हो। ये जो लोग हैं, ये जो आपके सर्कल हैं, कहीं ना कहीं आपके सर्कल को आप चेक कीजिए कि आप उस सही सोल ट्राइब में हैं, आपकी वाइब्रेशंस उनके साथ मैच होती है कि नहीं, आपका थॉट प्रोसेस मैच होता है कि नहीं, कि ऐसे ही बस वो ग्रुप अच्छा है, उन्होंने बोल दिया कि चलो हमारे साथ चलना है, आप बिना अपना दिमाग लगा के चले जाते हो। जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। सो स्टॉप डूइंग दिस, स्टॉप प्लीजिंग पीपल, बिकॉज आप कितना भी करोगे ना, आप उनके लिए इनफ नहीं रहोगे, पाइल नंबर 1। और कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी बातें इफ़ेक्ट करती हैं, आप बताते नहीं हो, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके जहन में रह जाता है, और कभी ना कभी अकेले बैठते हो तो वो ट्रिगर होते रहता है। पहली बात, आपको लोगों की बातें दिल से नहीं लेनी है, क्योंकि ये सारे लोग हैं, ठीक है, लोगों का काम है कुछ तो कहना, तो वो कहते रहेंगे। दूसरा, आपको वो करना है जो आपके हित के लिए या आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि इस इंसान के लिए ये चीज़ अच्छी है तो मैं अपने आप को सैक्रिफाइस करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके मैं उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करूं। ऐसा नहीं है। आप देखिए कि वो इंसान आपके टाइम के वर्थ है कि नहीं, देखिए कि वो इंसान आपके साथ टिल द एंड आपके रिलेशनशिप में आपके साथ रहेगा कि नहीं। एवं ही लुट नहीं जाना है सबके ऊपर। आपकी अवेलेबिलिटी आप तय करोगे, ठीक है, और सबके लिए ऑल द टाइम अवेलेबल नहीं रहना है, क्योंकि ये तो ऐसा है कि मुझे तो पता है मैं पाइल नंबर 1 को बुलाऊंगी तो वो 1 मिनट में आ जाएगी मेरे पास। नो, सी योर अवेलेबिलिटी, सेट योर बाउंड्रीज। इसके बाद आप एक्सपेक्टेशंस करना शुरू हो जाते हो, और वो आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते जब आपको उनकी ज़रूरत होती है। इसीलिए आपकी एनर्जीज़ बहुत ड्रेन्ड है, क्योंकि यू कीप गिविंग 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 गिविंग, और जब आपको चाहिए तो कोई खड़ा नहीं रहता, और पूरी एनर्जी तब तक हो जाती है एम्प्टी। तो आपको चार्ज करने वाला कौन है? कोई नहीं। लेकिन दूसरों को चार्ज करने वाला कौन है? आप जाते हो, आप सबके साथ घुल मिल जाते हो, सबको चार्ज करते हो, सबकी एनर्जीज अपनी एनर्जी सब फ्री में बांटते रहते हो आप। ये लो, तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो। नहीं होता ऐसा पाइल नंबर 1। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। और आपकी ना एक आदत है कि आपने जो चीज़ बोली वो तब की तब होनी चाहिए, और या फिर आपने किसी को फ़ोन किया और उसने नहीं उठाया, आपको बुरा बहुत जल्दी लग जाता है। चाइल्ड लाइक एनर्जी है आपकी। ये इसलिए होता है क्योंकि जब सामने वाला आपको फ़ोन करता है, आप अवेलेबल होते हो, और जब आप फ़ोन करते हो तो सामने वाला अपना टाइम देख के, अपना काम ख़त्म करके फिर आपको फ़ोन करता है, या फिर आपके साथ आराम से बैठ के गप्पे मारता है। लेकिन ये चीज़ आपको नहीं समझनी है, आपको ऐसे ही सबके साथ अवेलेबल होना है। यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ ट्रिगर होती है, और यहाँ पे आप पीछे रह जाते हो। ऑल्सो वन मोर थिंग, आप बातू नहीं है, बहुत बात करते हैं, और बात में जो बात नहीं बतानी है वो भी बता देते हैं, और अपनी बातें तो इतना दिल से बताते हैं कि आपको लगता है कौन मेरा क्या ही बिगाड़ेगा। भाई ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपने बता दिया और वहाँ पे आपकी अच्छी वाली एनर्जी को कॉमा लग जाएगा, पॉज हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि मेरे बनते काम बिगड़ जाते हैं, अभी अभी मेरी नई शुरुआत हुई थी और मैं अब तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, या नहीं पहुंच पा रही हूं अपने गोल तक। कैसे होगा ये? जब तक आप अपनी बाउंड्रीज़ को सेट नहीं करेंगे, जब तक आप आपकी एनर्जी को सेव नहीं करेंगे, तब तक ऐसी चीज़ें रिपीटेशन साइकिल में आपके साथ होती रहेंगी। सो आपकी जो एनर्जी है वो इस जगह पे ड्रेन होती है। 1, कि आप लोगों के लिए ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं, और फिर आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो एक्सपेक्टेशन पे नहीं खरे उतरते हैं, तो आप ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट हो जाते हो, आप गुस्सा करते हो, और सब नुकसान सिर्फ आपका होता है।
ये चीज़ें हैं जो आपको एग्जॉस्ट करती हैं और इन चीज़ों को आपको आपके लाइफ में ठीक करना है। पाइल नंबर 1, अगर मैं आपकी रीडिंग में कुछ हार्श हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, बिकॉज़ मैं आपको वही बोलूँगी जो मुझे दिखता है, जो मुझे सुनाई देता है। ओके पाइल नंबर 1, आपको ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? पाइल नंबर 2, जब आप ये रीडिंग सुन रहे होंगे तो या तो आपने पिंक कलर कुछ पहना होगा या पिंक आपके आसपास रहेगा। एंड ऑल्सो आई कैन सी अ रोजेस, आपको यहाँ रोज़ बहुत पसंद होंगे, या पिंक या रेड कलर का रोज़ आपके आसपास होगा। प्लीज़ टेक इट एज अ साइन। और आपको किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता होगा, आपको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और आप बहुत ही रोमांटिक किस्म के इंसान हैं पाइल नंबर 2। और आपकी एनर्जी, जो आपकी ऊर्जा है इस वक्त मुझे सेंस हो रही है कि मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकती आपको, लेकिन आप समझ लीजिए कि पिछले कुछ सालों से ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके अंदर, आपके लाइफ को लेके, आपके पर्पस को लेके। और ऐसा लगता है कि ऐसा कोई सिचुएशन है आपके लाइफ में जहाँ पे आप कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी आप सामने वाले को समझने की कोशिश करते हो तो कभी आप अपने आप को समझने की कोशिश करते हो। कभी आपको सामने वाला सही लगता है और कभी आपको ऐसा लगता है कि बस अब मैं सही हूँ, मैंने बहुत कर लिया। सो ये जो इमोशंस का बैगेज है ना आपके अंदर, ये आपकी एनर्जी को बहुत ड्रेन्ड आउट करता है। यहाँ पे आप बहुत ड्रेन्ड होते हो और ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर जहाँ पे आपने कहते हैं ना कि आप बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं, लेकिन अब जो आपकी सिचुएशन है वो आपको आपके प्रीवियस वाले बैकग्राउंड से मैच नहीं कर रही है, तो आपको एडजस्टमेंट करने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। अब ये एडजस्टमेंट हो सकता है मेंटली, ये एडजस्टमेंट हो सकता है फिज़िकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, बहुत प्रकार के एडजस्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे इस वक्त आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ से और वो बहुत जगल हो रहा है। आप कोशिश कर रहे हो उसमें एडजस्ट करने की। पाइल नंबर 2, यू आर वेरी ओल्ड सोल। और मुझे ऐसा लगता है आप में से किसी ने इंग्लिश लिटरेचर किया है या इंग्लिश में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। आपकी वोकेबलरी, आपकी डिक्शन बहुत अच्छी हो सकती है, या किसी लैंग्वेजेस में आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो सकती है। यू वेरी स्मार्ट, यू वेरी इंटेलिजेंट, पर कहीं ना कहीं आपको आप उस मुकाम तक पहुंच नहीं पाए जहां आपको होना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कभी सर्कमस्टांसेस ने आपको रोक दिया तो कभी आप खुद से रुक गए। कहते हैं ना कि जब आप तैयार थे तो सर्कमस्टांसेस तैयार नहीं थे, जब सिचुएशन रेडी हो गई तो आपकी एनर्जी ड्रेन्ड हो गई। तो मिसमैच आपके लाइफ में बहुत रहा होगा पाइल नंबर 2। और आपकी एनर्जी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती होगी। कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगा पूरी होंगी, जो अब तक पूरी नहीं हुई है, तो आपका वहाँ पे ध्यान बार बार जाता है। तो ऐसी कुछ या तो अनसेड वर्ड्स हैं, या तो ऐसी कोई विश है जो पूरी नहीं हुई है, या जहाँ पे सी इट इज़ अ वेरी डीप, ओके, ये जो मैं लाइन बोलने जा रही हूँ वो बहुत डेप्थ में है। या तो कोई एक ऐसा रिलेशनशिप होगा आपका किसी के साथ, जो कहते हैं ना कि अनकही अनसुनी रिलेशनशिप होती है, जहाँ पे पता होता है कि एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी एक साथ नहीं है। तो वो जो अनफुलफिलमेंट होता है अंदर से, एक अधूरापन, उसे कहीं ना कहीं आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको वो पूरा करना नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है। अब ये इंसान भी हो सकता है, ये सिचुएशन भी हो सकती है, ये सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं। यू कनेक्ट योर डॉट, ओके।
पाइल नंबर 2, आप हाल ही में बहुत स्पिरिचुअल हुए हैं, हाल ही में आप समझने लगे हैं चीज़ों को। बट क्या होता है ना, जब आप मेडिटेशन करते हैं यू आर ओके, जब आप अपनी एनर्जीज़ में होते हैं यू आर ओके, लेकिन जैसे ही वो जो चीज़ अधूरी है या जो चीज़ के बारे में आप जगल करना सोचते हैं, बस वहीं आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। बाकी आई कैन से पाइल नंबर 2 पीपल आर वेरी स्मार्ट, और आप कोशिश कीजिए कि आप ध्यान करना ना छोड़ें। स्पेशली जब आपका मन ना करें, तब तो आप अपने मन को मना के ज़बरदस्ती बैठें। एंड ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यू आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ जस्टिस इन योर लाइफ, और उसके बारे में सोच सोच के यू ड्रेन योर एनर्जी। आपको अकेलापन अच्छा लगता है, आप अपने में बहुत खुश हैं, आपको आपका मी टाइम बहुत प्यारा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके ज़्यादा दोस्त भी नहीं होंगे, बहुत कम, उंगली पे दोस्त होंगे आपके, और वही आपकी सोल ट्राइब है, वही आपकी फैमिली है। और पाइल नंबर 2, you believe in angels, you believe in spirit guides, you believe in the upper dimension energy, और आपको सबकॉन्शियसली पता है कि आपको वहाँ तक पहुँचना है और एक होना है। अगर मैं आपको बहुत स्वीट एंड शॉर्ट बताऊँ, तो आप ऐसे इंसान हैं जहाँ पे आपकी जो एनर्जी ड्रेन होती है उसके ज़िम्मेदार आप खुद होते हैं, बिकॉज़ यू आर अ वेरी क्विक मैनिफेस्टर। पाइल नंबर 2, आपके थॉट्स बहुत जल्दी रियलिटी में बदलते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, ये चीज़ चाहिए, वो आपको मिल जाती है। और अगर आप सोचते हैं कि आपको जब आप डूब जाते हैं अननोइंगली उस एनर्जी में, तो आप इतने डूब जाते हैं कि आपको थॉट्स भी वैसे आते हैं, फिर आपका पूरा दिन चला जाता है उसमें। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को हील कीजिए और मेडिटेशन करना मत छोड़िए, क्योंकि पाइल नंबर 2, एक और बात, कोई भी चीज़ अति करने से, ज़्यादा करने से वो हानिकारक होती है। आप स्मोक करोगे, उसके पैकेट पे ही लिखा होता है कि इट इज़ इंजूरियस टू योर हेल्थ। ठीक है, लोग करते हैं, फिर से वो उनके ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल के कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वैसे ही आप ज़्यादा अच्छे ना बने, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा होना, ज़्यादा भला करना, ज़्यादा उसके बारे में सोचना आपको बैकफायर करता है। एंड आई डोंट नो हु इज़ लिसनिंग दिस पाइल नंबर 2, बट मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको करीबी रिश्तों से ही धोखे मिले हैं, 101% श्योर। आप ट्रस्ट रखिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। आप दोस्ती निभाइए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। आप रिश्ते निभाइए, लेकिन अपने आप को निचोड़ के, अपने आप को दुख दे के नहीं। तो आप समझिए कि ये जो अति वाली चीज़ें हैं ना, वो आपको बदलनी है। यहीं से आपका टर्निंग पॉइंट शुरू होगा, जब आप सेल्फ हीलिंग मोड में आएंगे, जब आप ये अति करना बंद करेंगे, आपकी एनर्जी खुद ब खुद सेविंग मोड पे चली जाएगी, और ये जो आपकी इतनी प्यारी सी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है, उसको एक और किक बैठेगा, एक कहते हैं ना कि एक बूस्ट मिलेगा कि ओके, अब हम ट्रैक पे हैं, अब हम और आगे बढ़ेंगे। सो अपनी उलझनों से बाहर आइए, अपने आप को हील कीजिए, अपने ऊपर ध्यान रखिए। एंड अगर आपने हाल ही में वर्कआउट करना स्टार्ट किया है या रीस्टार्ट किया है, तो अब आपको इसका असर जल्दी दिखने लगेगा। और टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, stay blessed, stay connected. I'll see you in your next reading. Hello, pile number 3. Welcome to your reading. कैसे हैं आप? Pile number 3. आपको खुशबू वाले कैंडल्स बहुत पसंद आते होंगे। आपको कैंडल लाइट करना
बहुत अच्छा लगता होगा, आपको फेरी लाइट्स बहुत अच्छी लगती होगी। इफ़ यस, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और आपने हाल ही में बहुत ज़्यादा फायर रिचुअल्स से रिलेटेड कुछ रिचुअल्स करे होंगे या शुरू किए होंगे। ऑल्सो आई कैन सी अ लॉट्स ऑफ डायरीज़ अराउंड यू। ऐसा लगता है कि आपको लिखने का शौक़ है। या तो आप मैनिफेस्ट करते होंगे अपनी सारी चीज़ें, या तो आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में आप एक डायरी में, आपकी, मुझे ऐसा लगता है एक मेंटेन्ड डायरी है आपकी, जहाँ पे आप सब कुछ लिखते हो और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है सब कुछ। एंड यू आर अ नेचर लवर। आई थिंक यू आर मोर इनटू आयुर्वेदा एंड ऑल। आपको आयुर्वेदिक रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, हर्ब्स हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लगता होगा। क्रिस्टल्स आपको बहुत अट्रैक्टिव लगते होंगे। और ऐसा लगता है कि एक टैरो रीडर मुझे कोई सुन रहा है जिसके पास बहुत प्यारी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, और बट कहीं ना कहीं किसी चीज़ की वजह से पॉज है उसके लाइफ में। दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके। और ऐसा लगता है आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का जो अब तक आपकी लाइफ में हो नहीं रही है। एक और जगह पे जहाँ पे आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, दैट इज़ आपकी हेल्थ। मिनिमम और मैक्सिमम अगर मैं कहूँ तो 2 साल आपने कुछ ऐसे हेल्थ रिलेटेड इशू देखे हैं जो कंसिस्टेंट हैं। या तो फिर एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है। लाइक एक प्रॉब्लम ख़त्म होती नहीं है, दूसरी आपकी आ जाती है, शुरू हो जाती है। ऑल्सो आपके जो फिनेंशियल स्टेटस है इस वक्त, इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट। तो उससे रिलेटेड आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन्ड होती है। एक मनी रिलेटेड आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन्ड होती है, उसके बारे में सोचना। फ्यूचर के बारे में आप बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप। और पाइल नंबर 3 आपकी है ना, खुद के साथ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है। आपको किसी और की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर ही इतनी सारी पर्सनालिटीज़ हैं खुद की। तो वो इतने सारे सजेशंस देती है और इतने सारी जल्दी चीज़ों पे अजम्पशंस डालती है, तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको समझ ही नहीं आता है कि एंड में मुझे करना क्या है आखिर। पाइल नंबर 3 आपको है ना, थोड़े थोड़े दिनों में किसी ना किसी चीज़ का फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी ऐसा होता होगा। ऐसा लगता है कि आप, सब कुछ अच्छा चल रहा है और कहीं ना कहीं एक आप थॉट प्रोसेस में आते हैं और उसको आप इतना गहरा बना देते हैं कि वो आपके अंदर एक एंजाइटी क्रिएट कर लेती है और एक आपके अंदर फियर आ जाता है। और अगर वो फियर आपके ऊपर हावी हो गया, ओ माय गॉड, आप खुद तो स्ट्रेस होते ही हैं और आप अपने लोगों को भी स्ट्रेस देते हैं। इफ़ आई एम राइट, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बिकॉज ऐसा होता है ना कि देन यू वांट समवन कि जो आपको वैलिडेशन दे आपके थॉट्स को लेके, कि नहीं, तू जो सोच रही है या सोच रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं है। तब जाके आपको आराम आता है, क्योंकि फिर आपको आपके थॉट्स के ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता। एंड आई एम हियरिंग द वर्ड हॉस्पिटलाइजेशन। शायद कोई हाल ही में हॉस्पिटलाइज होगा आपके करीबी में, या आपको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने होते होंगे किसी न किसी रीज़न की वजह से। वो हॉस्पिटल की एनर्जी आपको बहुत ड्रेन्ड करती है। आपसे सहन नहीं होता ये सारी एनर्जीज़। तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है हॉस्पिटल को लेके। पता नहीं, इट इज़ वेरी लाइक आई कैन सी इन माई विजन द हॉस्पिटल थिंग, एंड आई कैन सी समवन इज़ एडमिटेड। तो आपको वो एनर्जी बहुत स्ट्रेस देती है, आपकी एनर्जी वहाँ पे आधी एग्जॉस्ट हो जाती है, बहुत डर जाते हो उस सारी चीज़ों से। पाइल नंबर 3, ऐसे आप बहुत ही बोल्ड किस्म के इंसान हैं, और ये बोल्डनेस हाल ही में आपके अंदर आया है, पहले नहीं था। पहले आपको और ज़्यादा डर था, आपने आपके डर को बहुत हद तक दूर किया है, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू। लेकिन अब भी जब मैं कह रही हूँ ना, मैंने शुरू में भी ये शब्द कहा था कि
कभी कभी ऐसा होता है आपके लाइफ में कि अचानक से अननोन रीज़न की वजह से आपके मन में डर आ जाता है। ठीक है, अब मैं आती हूँ आपकी पर्सनालिटी के ऊपर। आप बहुत ही बोल्ड हैं और आप इस लाइफ टाइम में सक्सेसफुल बनने के लिए आए हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ दैट यू आर वेरी क्लोज टू योर गॉड, और भगवान की रहम आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। आपको आप देखिएगा, आप मुझे बताइएगा कि अगर आप किसी मुसीबत में जाते भी हैं तो फटाफट से उस मुसीबत से बाहर आ जाते हैं, और ज़्यादा टाइम तक अगर आप रहते हैं तो वो आपकी खुद की गलती की वजह से रहते हैं। ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया है और इतनी मैच्योरिटी अब आपके अंदर आ गई है। और मुझे ना आपकी लाइफ में एक ऐसा स्पिरिचुअल गाइड दिख रहा है जो हाल ही में आपके यहाँ तो आपके लाइफ में एंटर किया होगा। आई कैन सी सम फीमेल, ओके, फीमेल का गाइडेंस मुझे ज़्यादा दिख रहा है। उन्होंने आपको हेल्प किया होगा इस डर को बाहर निकालने के लिए, या जो डर आपके अंदर रहता है, या जो हेल्थ इश्यूज़ आपके अंदर होते होंगे उसको निकालने में आपकी बहुत मदद की है। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि वो भी आपको अपनी क्षमता के हिसाब से गाइड करेंगे, लेकिन अंततः आपको खुद से ये प्रैक्टिस करना होगा, खुद से ये समझना होगा कि मेरा जो ये अननोन फियर है दैट इज़ यूज़लेस, दैट्स अ मिथ। ऐसा कुछ नहीं हो रहा मेरे आसपास। आप है ना भगवान की बहुत फेवरेट बच्चे हो, ये आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है। आप बहुत लाड में हो, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है, आपका इंट्यूशन भी बहुत अच्छा है। आपको पता रहता होगा कि ये इंसान कितने पानी में डूबा हुआ है, लेकिन वही फिर आपको मस्ती आ जाती है, आप अपने आप को सीरियसली नहीं लेते। बस थोड़ा सा कुछ आपको अप्रिसिएशन मिलता नहीं है, आप लाड में आ जाते हो। आपको कंट्रोल करना है आपके इमोशंस को, आपकी एक्साइटमेंट को। पाइल नंबर 3, आपका जो ये ज़्यादातर जो एनर्जी ड्रेन्ड होती है ना, वो आपके पास्ट की वजह से होती है। पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमा, या तो आपको किसी ने बहुत ज़्यादा झूठ बोला, या फिर आपने किसी पे बहुत ज़्यादा अंधा विश्वास किया प्यार में। उस रिलेशनशिप में बहुत कुछ आप मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली आपने गो थ्रू किया। वो चीज़ जो अब ख़त्म हो गई है, हाल ही में प्रेजेंट लाइफ में वो आपके साथ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके रिलेशनशिप में जो पास्ट ट्रॉमेटिक चीज़ें हुई हैं वो अभी तक आपने कम्प्लीटली ओवरकम नहीं किया है, आपने कम्प्लीटली छोड़ा नहीं है। तो इस रीडिंग के द्वारा आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप आपके पास्ट को अपने प्रेजेंट से ना जोड़ें। ठीक है, पास्ट ख़त्म हो गया, प्रेजेंट आपका बहुत ब्यूटीफुल है और फ्यूचर तो बहुत सक्सेसफुल है। ठीक है, लेकिन कल क्या होने वाला है, और अब बीते हुए कल में मेरे साथ ऐसा हुआ तो आने वाले कल में भी मेरे साथ ऐसा होगा क्या, ये सोच के आपको अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं करनी है। पाइल नंबर 3, यहाँ पे आपको यू हैव टू बी वेरी अवेयर, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर एनर्जी। जब कभी आपको लगे कि आप आपके पास्ट में डूब रहे हो, तभी का तभी नाम जाप शुरू कर दो, तभी का तभी आप कुछ 3 ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दो जो आपके लाइफ में बहुत ब्यूटीफुली होके आई हैं। उनके बारे में आप थैंकफुल रहो, उनके बारे में आप थैंक यू बोलो, उनके बारे में आप ग्रैटिट्यूड करो, तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। और ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।